हेलो स्टूडेंट, देखो आज अपने नामा के मूल तत्व में पाठ 2 साझेदारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाब अथवा वित्तीय पत्रक के विषय में अभ्यास करेंगे। कक्षा 11 में आप लोगों ने वार्षिक हिसाब अर्थात कि एकाकी व्यापारी पेढ़ी या व्यक्तिगत मालिकी पेढ़ी के वार्षिक हिसाबों को समझा था और उसके सवाल अपने ने हल किए थे। वार्षिक हिसाबों में हमने व्यापार खाता, लाभानी खाता और पक्की तलपट अर्थात कि आर्थिक चिट्ठा जिसे अपने बैलेंस शीट कहते हैं, उसे हमने कक्षा 11वीं में समझा था। तदुपरांत अपने अलग अलग समायोजनों की भी अपने ने स्पष्टता की थी और उसके ऊपर से सवालों की गणना की थी। आज हम पुनः कक्षा 12 में साझेदारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाब अर्थात कि वित्तीय पत्रक के विषय में थियरी से लेकर सवालों की गणना करेंगे। यह सवाल बोर्ड में सेक्शन F के अंदर 11 नंबर का पूछा जाता है, परंतु अपने कक्षा 11 के अंदर व्यक्तिगत मालिकी की पेढ़ी अर्थात कि निजी मालिकी में एकाकी व्यापारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाबों को तैयार किए थे, परंतु आज हम साझेदारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाबों को समझेंगे। साझेदारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाब भी एकाकी व्यापारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाब की तरह ही तैयार करेंगे, परंतु हम 2 प्रकार की पद्धति का उपयोग करेंगे, एक स्थिर पूंजी खाता पद्धति और एक अस्थिर पूंजी खाता पद्धति से हिसाबों को तैयार करेंगे। जो प्रकरण 1 में हमने बड़े सवालों में समझा था कि स्थिर पूंजी खाता पद्धति से हम लाभ-हानि वितरण खाता, साझेदारों का चालू खाता और साझेदारों का पूंजी खाता भी तैयार करेंगे। अस्थिर पूंजी खाता पद्धति से हम लाभ-हानि वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करेंगे। गत वर्ष अपने वार्षिक हिसाबों में व्यापार खाता, लाभ-हानि खाता तैयार किए थे और एक आर्थिक चिट्ठा अर्थात कि एक पत्रक तैयार किए थे। इस वर्ष हमें 2 प्रकार से हिसाबों को तैयार करना है, एक तो स्थिर पूंजी खाता पद्धति और दूसरा अस्थिर पूंजी खाता पद्धति से। स्थिर पूंजी खाता पद्धति से हिसाबों को तैयार करते समय व्यापार खाता, लाभ-हानि खाता, लाभ-हानि वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता और एक पत्रक के रूप में आर्थिक चिट्ठा तैयार करेंगे। अस्थिर पूंजी खाता पद्धति के अंदर हम व्यापार खाता, लाभ-हानि खाता, लाभ-हानि वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और आर्थिक चिट्ठा पत्रक के रूप में तैयार करेंगे। सर्वप्रथम हम व्यापार खाता के विषय में समझेंगे। व्यापार खाते में हम उत्पादन से लगने वाले सभी खर्चाओं को, माल स्टॉक को, अंतिम स्टॉक को किस प्रकार दर्शाएंगे उसके बारे में समझेंगे। व्यापार खाते की उधार बाजू सर्वप्रथम प्रारंभिक स्टॉक, उसके बाद खरीदी में से खरीद वापसी और अन्य तरह से गया माल घटाएंगे। तदुपरांत मजदूरी, आवक माल गाड़ी भाड़ा, रेलवे नूर, ऑक्ट्रॉय, आयात चुंगी, लारी भाड़ा, गोदी खर्च, डेमरेज खर्च, बोरफेज, उत्पादन से सभी प्रकार के संबंधित खर्च, उत्पादक मजदूरी, रॉयल्टी, कारखाना खर्च, भाड़ा, कर, बिजली, ईंधन खर्च, कोयला, गैस इत्यादि खर्चों के अलावा कारखाना के मकान पर घिसाई, प्लांट यंत्र की घिसाई और जमा बाजू बिक्री वापसी, भंगार माल का विक्रय, अंतिम माल का स्टॉक और इस प्रकार अपने व्यापार खाते में दर्शाएंगे। उसके बाद
जमा बाजू का योग उधार बाजू के योग से अधिक हो तो सकल लाभ कहा जाता है, और उधार बाजू के योग से यदि जमा बाजू का योग अधिक हो तो सकल हानि व्यापार खाते में प्राप्त होती है। उसी प्रकार हम लाभ हानि खाता के विषय में समझेंगे। सकल लाभ या सकल हानि जो व्यापार खाते में प्राप्त की थी उसे हम लाभ हानि खाते में लाएंगे। यदि सकल हानि हो तो व्यापार खाते से जो सकल हानि प्राप्त हुई हो उसे लाभ हानि खाते की उधार बाजू दर्शाएंगे, और सकल लाभ हो तो उसे हम लाभ हानि खाते की जमा बाजू बताएंगे। तदुपरांत अब जो भी खर्च हैं जो व्यापार खाते में नहीं दर्शाए गए उन सभी प्रकार के खर्चाओं को हम लाभ हानि खाते की उधार बाजू दर्शाएंगे। सबसे पहले तो ऑफिस को लगने वाले खर्च, दूसरा बिक्री विभाग को लगने वाले खर्च, तीसरा वित्तीय खर्च और चौथा अन्य खर्च। इस प्रकार 4 विभागों में खर्चाओं का वितरण करेंगे। ऑफिस खर्च में हम वेतन, भाड़ा, बीमा प्रीमियम, कर, डाक खर्च, स्टेशनरी छपाई खर्च, कानूनी खर्च, बिजली खर्च, प्रोविडेंट फंड में हिस्सा इत्यादि को हम ऑफिस खर्च के अंतर्गत दर्शाएंगे। उसी प्रकार जावक मालगाड़ी भाड़ा, सेल्समैन का वेतन, कमीशन, मेहनताना, विज्ञापन खर्च, दिया बटाव, बट्टा अनामत, शोरूम का खर्च, गोदाम का खर्च, पैकिंग खर्च इत्यादि खर्चाओं को हम बिक्री वितरण खर्च में दर्शाएंगे। उसी प्रकार अन्य खर्च या वित्तीय खर्च में हम पूंजी पर ब्याज, लोन पर ब्याज, बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज, ली लोन का ब्याज, मैनेजर का कमीशन इत्यादि को दर्शाएंगे, और बाकी जो भी खर्च हो उसको अन्य खर्च के नीचे, जैसे कि धर्मादा खर्च, संपत्ति पर घिसाई, डूबत ऋण अनामत के जो फॉर्मेट 11वीं में तैयार करते थे उसी प्रकार का हम फॉर्मेट यहाँ भी तैयार करेंगे। उसके बाद आग से नुकसान, चोरी से नुकसान, संपत्ति बिक्री से नुकसान इत्यादि को भी व्यापार खाते की उधार बाजू बताएंगे। उसी प्रकार व्यापार खाते की जमा बाजू सकल लाभ जो व्यापार खाते में प्राप्त हो उसको दर्शाएंगे। तदुपरांत आय या उपज को दर्शाएंगे। प्राप्त जैसे उपज के रूप में, आय के रूप में प्राप्त बट्टा, प्राप्त भाड़ा, प्राप्त कमीशन, प्राप्त दलाली, प्राप्त आड़त, विनियोग पर ब्याज, डी लोन का ब्याज, डूबत ऋण वापसी, संपत्ति बिक्री से लाभ, पस्ती बिक्री से उपज, भंगार की उपज, फुटकर आय इत्यादि को दर्शाएंगे। यदि लाभ हानि खाते की जमा बाजू का योग उधार बाजू के योग से अधिक हो तो शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, और यदि उधार बाजू का योग जमा बाजू के योग से अधिक हो तो शुद्ध हानि प्राप्त होती है। देखो बच्चों, अपने व्यापार खाता और लाभ हानि खाता के विषय में समझे। अब अपने प्रकरण 1 के अंदर लाभ हानि वितरण खाते में क्या दर्शाएंगे वो प्रकरण 1 में समझे थे। अभी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूँ कि जो भी लाभ हानि खाते के अंदर शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि प्राप्त हुई हो उसको अपने लाभ हानि वितरण खाते में लाएंगे। यदि शुद्ध लाभ हो तो लाभ हानि खाते की जमा बाजू, और शुद्ध हानि हो तो लाभ हानि वितरण खाते की उधार बाजू बताएंगे। अब लाभ हानि वितरण खाते की उधार बाजू पूंजी पर ब्याज, चालू खाते की जमा बाकी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, कमीशन, मेहनताना, सामान्य अनामत खाते ले जाने की रकम इत्यादि को दर्शाएंगे। और लाभ हानि वितरण खाते की जमा बाजू आहरण पर ब्याज, चालू खाते की उधार बाकी पर ब्याज को दर्शाएंगे। यदि लाभ हानि वितरण खाते की जमा बाजू का योग उधार बाजू के योग से अधिक हो तो वितरण पात्र शुद्ध लाभ प्राप्त होगा, और यदि उधार बाजू का योग जमा बाजू के योग से अधिक हो तो वितरण पात्र हानि प्राप्त होती है। देखो बच्चों, अपने व्यापार खाता में प्राप्त सकल लाभ या सकल हानि को लाभ हानि खाते ले गए। लाभ हानि खाता में प्राप्त शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को लाभ हानि वितरण खाते ले गए, और लाभ हानि खाता में प्राप्त वितरण पात्र लाभ या हानि को हम स्थिर पूंजी खाता पद्धति से हिसाबों को तैयार करें तो हम उसे चालू खाते ले जाएंगे, और यदि अस्थिर पूंजी खाता पद्धति से हिसाबों को तैयार करें तो उसे हम साझेदारों के पूंजी खाते में ले जाएंगे।
प्रकरण 1 में जिस प्रकार हमने साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता तैयार किया था, उसी प्रकार यहाँ भी अपने पूंजी खाता और चालू खाता को तैयार करेंगे। देखो बच्चों, अपने कक्षा 11वीं में पक्की तलपट तैयार करते थे, उसी प्रकार की पक्की तलपट या आर्थिक चिट्ठा हम यहाँ भी तैयार करेंगे। आर्थिक चिट्ठा को पूंजी दायित्व और रकम, संपत्ति लेना और रकम, इस प्रकार 2 विभागों में विभाजित करेंगे। पूंजी दायित्व बाजू सर्वप्रथम हम स्थिर पूंजी, चालू खाता की जमा बाकी, अनामत, सामान्य अनामत, पूंजी अनामत अथवा अन्य अनामत, फिर बिन चालू जिम्मेदारियां जैसे कि बैंक से ली लोन, अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास से ली लोन, मित्रों से ली लोन, साझेदारों की लोन। तदुपरांत चालू जिम्मेदारी अथवा चालू दायित्व के रूप में बैंक ओवरड्राफ्ट, फुटकर लेनदार, देनी हुंडी, आदत खर्च, अग्रिम प्राप्त आवक, कर का प्रावधान, प्रोविडेंट फंड और साझेदार की लोन पर चुकाने का बाकी ब्याज इत्यादि को हम पूंजी दायित्व बाजू दर्शाएंगे। उसी प्रकार संपत्ति लेना बाजू सर्वप्रथम हम स्थायी संपत्तियां, फिर दृश्य संपत्तियां, जमीन, मकान, पट्टे पर संपत्ति, परिवहन, यंत्र, फर्नीचर, फिटिंग्स इत्यादि संपत्ति को दर्शाएंगे। उसके नीचे अदृश्य संपत्तियां, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ख्याति इत्यादि को दर्शाएंगे। विनियोग हो तो सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग, प्रोविडेंट फंड में विनियोग को दर्शाएंगे। फिर बिन चालू संपत्ति भी अपने दर्शाएंगे, प्रसारित महसूली खर्च जैसे। फिर चालू संपत्तियों में अंतिम स्टॉक, फुटकर देनदार, नगद शेष, बैंक शेष, मिलना बाकी आवक, दी लोन, लेनी हुंडी, अग्रिम चुकाया खर्च और चालू खाता की उधार बाकी हो तो उसे भी हम संपत्ति लेना बाजू दर्शाएंगे। पक्की तलपट का दोनों बाजू का योग समान होगा तो हम समझेंगे कि हमारा सवाल सही है। अब हम आगे के वीडियो में समायोजन के विषय में समझेंगे। ये 5 खाताओं के विषय में तुम्हें अपनी नोटबुक में सब विवरणों को दर्शाना है। बस।